जिस पैसे की ज़रूरत हमें 2, 3, 4, 6 महीने के में पड़ने वाली है, उस पैसे को कहाँ पार्क करें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आजकल लिक्विड फंड की बात होने लगी है। कहा जा रहा है कि लिक्विड फंड में पैसा पार्क करना बेहतर है फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले। चलिए आज जानते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है। अगर रिटर्न की बात करें तो लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में 1, 1.5-2% ज़्यादा दे सकता है, लेकिन लिक्विड फंड में इसकी कोई गारंटी नहीं है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में गारंटी है। और अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विड फंड को बेच करके आप अगले दिन पैसे निकाल सकते हैं, और कुछ फंड तो कुछ इंस्टेंट मनी भी निकालने की व्यवस्था देता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आप इमीडिएट पैसे निकाल लेते हैं। रिस्क की अगर बात करें तो लिक्विड फंड में बहुत कम रिस्क है, लेकिन जीरो नहीं है, और फिक्स डिपॉजिट में रिस्क जीरो है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो लिक्विड फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड होता है। जो पीरियड आप सिलेक्ट करेंगे उस पीरियड तक आपको बने रहना पड़ता है, अदरवाइज आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है, जिससे कि आपका रिटर्न कम हो जाता है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो लिक्विड फंड के बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन टैक्स आता है, और जो एफडी से इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर जो है आपके स्लैब के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इस अंतर को जानने के बाद ये सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर आपके पास 10, 20, 50 हज़ार रुपये हैं तो आपको लिक्विड फंड के झंझट में क्या पड़ना, कितना डिफरेंस आप ले पाओगे। इससे अच्छा है कि 10, 20, 50 हज़ार है और 2, 4 महीने में ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप एफडी में ही पैसे डाल दो, क्यों ये लिक्विड फंड के झंझट में पड़ना है। और अगर इससे ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर आपको लिक्विड फंड में पैसे पार्क करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पैसे ज़्यादा होता है 1-1% भी हमें ज़्यादा दिखाई देता है।